हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके नॉन हिंदी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम बोर्ड में आपका आएगा 110% आएगा बोर्ड एग्जाम बोर्ड में। इसी से आपको मॉडल पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। तो वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे और एग्जाम बोर्ड में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% सही करके आए। तो बिना देर के हुए अब स्टार्ट करता हूं वीडियो को। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब मैं क्लास 10 का नॉन हिंदी का बोर्ड एग्जाम से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, पहला जो है अशोक का शस्त्र त्याग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी में है कहानी, सी है एकांकी, डी है रेखा चित्र। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो आपका एकांकी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वंशीधर श्रीवास्तव की रचना है। ए है विक्रमशिला, बी है बाल गोविंद भगत, सी है करमवीर, डी है अशोक का शस्त्र त्याग। तो वंशीधर श्रीवास्तव की रचना है जो आपका अशोक का जो शस्त्र त्याग है, इसकी जो रचयिता है वो आपका वंशीधर श्रीवास्तव, यही आपके उसका अशोक का शस्त्र त्याग का रचना है। ठीक है, थ्री क्वेश्चन, पद्मा कौन थी? ए है मगध की राजकुमारी, बी है कलिंग की राजकुमारी, सी है विदेह की राजकुमारी, डी है चित्तौड़ की राजकुमारी। जो पद्मा थी वो आपका कलिंग की राजकुमारी थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? ए में अशोक ने, बी है पद्मा ने, सी है लक्ष्मीबाई ने, डी है सेनापति ने। तो सैनिकों को तलवार फेंकने का जो आदेश दिया था उसने अशोक ने दिया था, ए अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पद्मा का संबंध है ए बक्सर की लड़ाई से, बी है 1857 की क्रांति, सी है कलिंग युद्ध से, डी है प्लासी की लड़ाई से। तो पद्मा का जो संबंध है कलिंग युद्ध से, क्योंकि कलिंग की राजकुमारी थी तो उसी युद्ध से इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? ए लाल, बी है पीला, सी है सफेद, डी है नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर पीला। ऑप्शन नंबर 7, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? ए है पुरुषों की, बी है स्त्रियों की, सी है यक्षों की, डी है किन्नरों की। तो कलिंग दुर्ग खुलने पर जो है वो आपका स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक है। ए है प्रेमचंद, बी है वंशीधर श्रीवास्तव, सी है मोहम्मद इकबाल, डी है फणीश्वर नाथ रेणु। वंशीधर श्रीवास्तव है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? ए अहिंसा परमो धर्म, बी है शांति का पक्षधर, सी है दोनों, डी है सभी गलत। तो देखिए अशोक का जो शस्त्र त्याग का जो शीर्षक जो कहानी है, इसका दोनों अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए, और शांति का शांति हमेशा सुख शांति से रहना चाहिए, किसी तरह से अशांति नहीं फैलाना चाहिए। तो सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन 10 मैं स्त्री वध नहीं करूंगा यह पंक्ति किसने कही है? ठीक है, पता है, ए पद्मा ने, बी में है सैनिक ने, सी है सेनापति ने, डी अशोक ने। तो ये बात जो था मैं स्त्री वध नहीं करूंगा ये अशोक ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 कलिंग संबंधित है ए रानी लक्ष्मीबाई से, बी है पद्मा से, सी है अशोक से, डी है इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो कलिंग संबंधी वो आपका बी पद्मा से है। ठीक है, क्वेश्चन 12 कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? ए रेखा, बी है जया, सी है पद्मा, डी है सभी। तो कलिंग महाराज की जो कन्या थी वो आपका ऑप्शन नंबर सी पद्मा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका आंसर 4 है। ठीक है, 4 है। क्वेश्चन 14 है आपका अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? ए स्वतंत्रता संग्राम का, बी में ब्रिटिश काल का, सी में प्राचीन काल का, डी है कलिंग युद्ध का। तो इसमें कलिंग युद्ध का ये वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? ए अपने भाई का, बी में अपने पति का, सी में अपने पिता का, डी में अपने पुत्र का। तो पद्मा जो है आपका अपने पिता का बदलना चाहती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विश्वास करती है। ए अशोक का शस्त्र त्याग, बी में हौसले की उड़ान, सी में झांसी की रानी, डी में दीन बंधु निराला। तो अहिंसा के पक्ष में जो अपना कथानक मार्मिक विश्वास करती है वो आपका अशोक का शस्त्र त्याग है। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह ए राजकुमारी थी,
बी स्त्री थी, सी कमजोर थी, डी युद्ध नहीं जानती थी। इसका मेन का जो स्त्री थी महिला थी इसलिए वो युद्ध नहीं चलाती। क्वेश्चन 18 है अशोक का शस्त्र या गद्य की कौन सी विद्या है? ए रेखाचित्र, बी कहानी, सी एकांकी, डी नाटक। तो इसका आंसर है रेखांकी है, ऑप्शन में सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 19 है सम्राट अशोक के सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? ए कलिंग के महाराज, बी कलिंग के सेनापति, सी पद्मा, डी किसी के सामने है। तो इसका आंसर होगा आपको पद्मा के सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 20 है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है और तुम्हारे सामने खड़े या किसका कथन है? ए सम्राट अशोक, बी पद्मा, सी कलिंग के महाराज, डी कलिंग के सेनापति। ये बात अशोक ने कहा था, सम्राट अशोक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 है अशोक ने किस धर्म को स्वीकारा? ए जैन धर्म, बी है ईसाई धर्म, सी है बौद्ध धर्म, डी है पारसी धर्म। तो बौद्ध धर्म अशोक ने स्वीकारा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है अशोक कहाँ के सम्राट थे? ए मगध, बी कलिंग, सी अवध, डी कौशल। तो अशोक मगध सम्राट थे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 4 वर्षों से चल रहा था कलिंग का युद्ध, ठीक है। 24 घोड़े पर पद्मा को सवार शस्त्र किसने फेंका? ए कलिंग के महाराज, बी मगध का सेनापति, सी अशोक, डी पद्मा। तो इसका घोड़े पर पद्मा को सवार शस्त्र किसने फेंका? अशोक ने फेंका था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज में ऑब्जेक्टिव बताया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें और एग्जाम के लिए अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको वीडियो में बताता हूं उसको अच्छे से याद करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।